Next question is the hydrogen ion concentration of a solution is 1 exponent minus 8 मोल डॉट dm की पावर -3, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल पर dm क्यूब. व्हाट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन. देखिए, अगर आपकी एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन है, उसमें से अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मुझे जो लगता है कि बोर्ड के अंदर जो आएगा सही कौन सा क्वेश्चन आना है, मैं ये बोलूँगा ये वाला आएगा. सही, क्योंकि अगर हम जो 10 ईयर है अगर आपकी देखें, सही 10 ईयर 20 ईयर जितने भी है, सही, तो जो पुरानी बुक भी थी उसमें भी जो पीएच के क्वेश्चन थे, तो पीएच में जब भी हमें कंसंट्रेशन गिवन की जाती है बोर्ड के अंदर, सही, वो इस तरीके से गिवन की जाती है जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ना, जैसे 1 एक्सपोनेंट, सही है, 1 एक्सपोनेंट -8, इस तरीके से गिवन की जाती है. इसका एक रीज़न है. रीज़न ये है कि जब हमें कंसंट्रेशन इस तरीके से गिवन की जाती है ना, तो हमें इसके अंदर लॉग निकालने के लिए ना तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ता है और ना ही हमें लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ता है. क्योंकि अगर हमें पेपर में लॉग निकालना होगा तो उसके लिए हमें वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ सकता है. सही. अब मोस्ट ऑफ द सेंटर्स या फिर पेपर में क्या होता है कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते. सही. फिर अगर नहीं अलाउ करेंगे तो फिर आपको लॉग निकालने के लिए लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. तो अब सिर्फ एक न्यूमेरिकल के लिए बोर्ड वाले जो है वो आपको क्या नाम है, लॉग टेबल भी मोस्ट ऑफ द सेंटर्स के अंदर प्रोवाइड नहीं किया जाता. तो वो क्वेश्चन ही ऐसा देते हैं कि जिसके अंदर लॉग टेबल यूज ही ना करना पड़े. तो मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखें ना 10 ईयर पूरी उठा के, तो उसके अंदर ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन है, मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा बल्कि 100% बोलूँगा, जितने भी क्वेश्चन है, सही है, उसमें कंसंट्रेशन इसी तरीके से दी जाती है. अब मैं अभी ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसके अंदर हमें ना तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है और ना ही हमें जो है लॉग टेबल यूज़ करना पड़ता है. सही. और ये बहुत आसान क्वेश्चन भी होता है. ठीक है. तो इस चीज़ को अभी देखिएगा. अच्छा, इससे पहले जो हमारी डेरिवेशन जो हमने लास्ट वीक करी थी, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि लॉग की 2 वैल्यूज़ याद रखिएगा जो कि आपके न्यूमेरिकल में भी और ये जो डेरिवेशन है इसमें भी जो है वो काम आएगी आपके. तो वो 2 वैल्यूज़ मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ. सही है. तो एक वैल्यू हमारे पास है लॉग 10 की. लॉग 10 बराबर होता है किसके, 1 के. और दूसरा है log 1 की. log 1 बराबर होता है किसके, 0 के. सही. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, log 10 जो है वो 1 के बराबर होता है और log 1 जो है ये 0 के बराबर होता है. तो ये जो 2 वैल्यूज है ये तो आपने याद करनी है. सही. ये यहाँ पे भी मदद करेंगी और डेरिवेशन में तो आप करोगे ही, लाजमी सी बात है. ठीक है. तो बस ये 2 वैल्यूज आप याद रखिएगा. अच्छा, अब क्वेश्चन का डाटा बनाते हैं. ओके. अब यहां पे लिखा हुआ है द हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का मतलब है H पॉजिटिव आयन. सही है. हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयन. तो यहां पे लिखा हुआ है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 एक्सपोनेंट -8, इज 1 एक्सपोनेंट -8. तो इसका मतलब ये हुआ, पहली लाइन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन गिवन है और ये कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, ये कंसंट्रेशन हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट -8. ठीक है. और यहाँ पे यूनिट हमें क्या दिया हुआ है भाई, मोल पर dm क्यूब. सही. यूनिट मोलर हो, सही, यूनिट मोलर हो या फिर मोल पर dm क्यूब हो, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम है. ठीक है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. क्वेश्चन जो आगे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भाई व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. सही है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, पीएच मालूम करनी है. ठीक है. तो अब देखें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो H पॉजिटिव आयन हमें दिया हुआ है, पीएच हमें मालूम करनी है. तो जिन बच्चों ने अपने सामने फॉर्मूलाज रखे हुए हैं उन्होंने तो देखते ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगना है. पीएच मालूम करना है और H पॉजिटिव दिया हुआ है. सही है. वेरी गुड बरीरा वासिफ. तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई फॉर्मूला जो है पहला वाला लगेगा इसके अंदर, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन. सीधा सीधा क्वेश्चन है ये. ठीक है. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो दी हुई है उसको पुट करना है और यहां से हमें पीएच जो है वो इसकी पता चल जाएगी. ठीक है.
तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, अच्छा जी H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 8। तो ये हमने इस वैल्यू को जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया भाई, पुट कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने करना क्या होगा, अब हमने करना ये होगा कि pH मालूम करने के लिए, अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये तो बाहर रहेगा, ठीक है, और ये जो लॉग है ये अंदर जाके 1 और 10 दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। सही है, तो log 1 पे अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा log 1, और log 10 पे अप्लाई हो जाएगा तो ये होगा log 10। अब ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया था और बच्चों को ये बात पता भी थी, सही है, कि भाई log जब दो ऐसे नंबर्स पे अप्लाई होता है जो कि क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो log उस मल्टीप्लाई को किस में तब्दील कर देता है, वेरी गुड भैया, सही, प्लस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो मल्टीप्लाई है ये किस में तब्दील हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी कि अगर log किसी ऐसी वैल्यू पे अप्लाई होता है कि जिसके ऊपर कोई पावर लगी हुई हो, तो वो पावर कहाँ आ जाती है, log से पहले आ जाती है, यानी कि -8 जो है वो 10 की पावर से कहाँ आ जाएगा, log से पहले लिख दिया जाएगा। कोई मसला इसके अंदर, यहाँ पे एप्लीकेशन जो हमने करी है log की, इसके अंदर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो बिना झिझक के पूछ ले, सही है, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, इसके ऊपर जो है वो, वेरी गुड हसन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई इसके ऊपर जो है वो हमने क्या कर लिया, log अप्लाई कर दिया। अब मैंने आपसे जो बात कही थी, क्या कही थी कि भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर हमें लॉग टेबल यूज ही नहीं करना पड़ता, इसलिए बोर्ड का फेवरेट भी है, सही, बोर्ड वाले इसको ज्यादा देते भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस -8 एज इट इज आ गया। log 10 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे pH इज इक्वल्स टू -0 अगर लिखा हुआ है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सही है, 0 अगर लिखा हुआ है तो उसको शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 8 1 जा 8, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे अंदर बचा 8, तो ये माइनस का 8 है। अब ये माइनस, ये बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8। तो भाई pH की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ ले, शाबाश। ठीक है, तो आपने देखा कि पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, कैलकुलेटर ओपन नहीं किया। ठीक है, तो इसके अंदर हमें अच्छी बात होती ही यही है कि हमें लॉग टेबल जो है वो यूज ही नहीं करना पड़ता, ना ही लॉग के लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंसंट्रेशन जो इस तरीके से गिवन होती है ना, ये ज़्यादातर आती हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भाई ओके बरीडा आपको समझ में आ गया है, और इसके अलावा और भी बच्चे बताएं मुझे भाई कि समझ में आ गया है या फिर कोई चीज़ पूछनी है, और बच्चे जल्दी जल्दी बताएं। हसन ओके की रिपोर्ट आ गई है भाई, अयान नो प्रॉब्लम, ठीक है, माइबा ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, ओके भैया वासिफ वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया आपके, सही है। तो अब जहाँ तक अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मौजूद भी हैं। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आपकी बुक में एग्जाम्पल से मैंने जो है वो लिया है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सही, क्वेश्चन लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, सही, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज अ pH ऑफ 2.3। अब मुझे जरा जल्दी से बता दें कि भाई HCl क्या होता है, एसिड होता है कि बेस होता है?
एसिड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, HCl दिया हुआ है, इन्होंने बोले भाई HCl की pH वैल्यू कितनी भाई 2.3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा pH इज इक्वल टू 2.3, ठीक है भाई। आगे क्या लिखते हैं भाई, कैलकुलेट इट्स POH, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, इसकी POH जो है वो कैलकुलेट करनी है, सही है, POH कैलकुलेट करनी है। और एक और चीज हमें यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करनी है, वो है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को हम देखें तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया है कि जिसके अंदर हमें pH वैल्यू गिवन थी, pH वैल्यू गिवन थी और POH मालूम करना था और H पॉजिटिव भी मालूम करना था। तो अभी जो हमने एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर अभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमने क्या किया था, एंटी लॉग भी यूज किया था, ठीक है। तो पहला तो बरिया वासिफ ने बिल्कुल सही बताया कि हमें एक तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 यूज करना होगा, क्या मालूम करने के लिए, POH मालूम करने के लिए, और इसके बाद फिर हम जो है वो क्या नाम है H पॉजिटिव आयन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहले तो आसान चीज मालूम करते हैं, POH मालूम करना है तो फॉर्मूला लगाया pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH की वैल्यू हमारे पास क्या है, pH की वैल्यू हमारे पास 23 है। POH की वैल्यू हमें क्या करनी है, मालूम करनी है, यह आ गया 14, 2.3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.3, सही, 14 में से 2.3 को माइनस करा दिया तो क्या बना, हाँ भाई सही, 14 में से 2.3 को माइनस करा दिया तो क्या बना, जल्दी से बताइए, 11.7, 11.7, ठीक है। ये मुझे 11 कम 4 ज़्यादा लग रहा है, इसको सही से लिख देते हैं, ओके। ओके, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई 11.7, ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू भाई, POH की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद मालूम करना है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो भाई H पॉजिटिव मालूम करना है और pH की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है, तो pH और H पॉजिटिव ये दोनों किस एक फॉर्मूला में आते हैं, पहले वाले फॉर्मूले के अंदर। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, pH is equals to negative logarithm of H positive ion, ठीक है। अब यहाँ पे pH की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, pH की वैल्यू क्या है 2.3, तो pH की जगह पे क्या आ जाएगा 2.3 माइनस लॉग H पॉजिटिव, ओके। तो अब यहाँ पे माइनस जो है ये इधर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2.3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव का लॉग और H पॉजिटिव। अब ये लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, एंटी लॉग माइनस का 2.3, यहाँ पे क्या बचा भाई H पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, H पॉजिटिव निकालना है तो एंटी लॉग निकालना होगा माइनस के 2.3 का, तो जल्दी से कैलकुलेटर यूज करिए और इसका एंटी लॉग मालूम कीजिए, ठीक है। तो मैं भी निकालता हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 2.3, सही है, तो माइनस का 2.3, ठीक है, ओके। तो मुझे जो है वो इसका निकालना है एंटी लॉग, तो माइनस का 2.3 का एंटी लॉग हमारे पास आ रहा है 0.0050, सही है, यही आ रहा आपका आंसर, सही है 0.0050, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0050, ठीक है, ठीक है, H पॉजिटिव, ठीक है। किसी बच्चे का आंसर जो है वो अलग तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर इससे डिफरेंट आ रहा हो वो बताए जल्दी से। बढ़िया से आपका ये आंसर आ रहा है, और कोई बच्चा जिसका आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा हो
यही आ रहा है सबका आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये हमारा आंसर आ गया। और ये हमारे पास जो आंसर आया है ये किसका आया है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का। अच्छा खदीजा नज़ीर, अब देखें आप खदीजा नज़ीर का आंसर क्या आ रहा है, 5.0 एक्सपोनेंट -3। अब ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि इनका आंसर आ रहा है एक्सपोनेंट में। हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर यूज किया है तो उसके अंदर जो आंसर है वो डेसिमल में आता है। तो अगर हम चाहें तो अपने आंसर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे 0 के बाद है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कराते हैं, इस पॉइंट को 5 के बाद लेकर आते हैं, सही, जैसे खदीजा नज़ीर के आंसर में है 5 के बाद है पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को 3 बार जंप कराना होगा, 1 2 3। तो जैसे ही हमारा जो पॉइंट है वो 5 के बाद आएगा तो इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 10 की पावर -3, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स के अंदर 9th की जो आपने मैथ्स पढ़ी है उसके अंदर आपने बात पढ़ी होगी, लॉग के ही टेबल में ही है, ठीक है, कि भाई अगर हम पॉइंट को राइट साइड के ऊपर जंप कराते हैं, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे 10 की जो पावर है, सही है, वो उतनी ही पावर माइनस में आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे 3 बार जंप कराया है तो 3 जो पावर है वो किस में हो जाएगी, माइनस में, सही है। अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर कराता तो पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर उसको कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये बात जरूरी नहीं है, ओके। अच्छा वेरी गुड। अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, H पॉजिटिव, ये आ जाएगा। अच्छा कंसंट्रेशन का यूनिट आप जो है वो यहाँ पे मोलर भी यूज कर सकते हो, उसके लिए कैपिटल M लगाना होगा, या फिर मोल पर DM³ भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मोलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही यूनिट कंसंट्रेशन के लिए सही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आ गया, या तो हम आंसर लिखेंगे 0.0050 या फिर हम आंसर लिखेंगे 5.0 एक्सपोनेंट -3। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, प्रॉब्लम, एनीवन? जल्दी से, शाबाश, क्वेश्चन हो जल्दी से पूछें, ताकि अब हमारा बच्चा लास्ट न्यूमेरिकल, तो हमारे फिर आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारे न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ एक न्यूमेरिकल हमें और करना है, फिर हमारी क्लास जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो क्लास के एंड में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह फिर हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक वाला, वो हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो सही क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एंटीलॉग, सही, एंटीलॉग जो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, वो मैं आपको कैलकुलेट करना बता दूं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर यहाँ पे इसमें समझाना है आपको, कैलकुलेट करना बता दूं, ठीक है। तो फिर सही है, आप कैलकुलेट करना सीखना है ना, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो आप उसमें सीख लीजिएगा, सही माहिबा, क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले में भी है, ठीक है, नहीं होगा तो वापस मैं इस पर करा दूँगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अब देखें लास्ट क्वेश्चन भाई ऐसा ही होता है कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड पीएच, पीओएच, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, सब निकालो भाई, सही है, जितनी चीज़ें सब निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें निकालनी है, ठीक है, लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आ गई हैं सॉल्व करना, तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं डाटा। अच्छा जी, तो पहली चीज देखिए इन्होंने भाई पीएच मालूम करो, फिर लिखा है पीओएच मालूम करो, फिर लिखा है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करो, फिर लिखा है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करो, बस, ठीक है। अच्छा अब यहां पे हमारे पास क्या है कि सारी चीजें जो है वो हमें क्या करनी है भाई, मालूम करनी है। आगे क्या लिखते हैं, ऑफ 2.46 एक्सपोनेंट -9 मोलर। अब मोलर जो यूनिट होता है वो होता है कंसंट्रेशन का। अब ये जो कंसंट्रेशन हमें दी हुई है ये किसकी दी हुई है, KOH की। अब जल्दी से बता देंगे KOH क्या है, एसिड है या बेस है, बेस, वेरी गुड। तो अगर KOH जो है वो अगर बेस है, मेरी बात आप गौर से सुनिएगा,
अगर KOH जो है वो अगर बेस है तो इसकी जो कंसंट्रेशन हमें दी गई है यही कंसंट्रेशन किसकी होगी, OH नेगेटिव की होगी कि H पॉजिटिव की होगी। मैंने जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में समझाया ना, हसन अली वेरी गुड हसन अली, खदीजा वेरी गुड। तो मैंने आपको क्या बताई कि जो कंसंट्रेशन आपको बेस की दी जाएगी वही कंसंट्रेशन आपकी किसकी होगी, वही कंसंट्रेशन आपकी OH नेगेटिव आयन की भी होगी। अब इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ भी है कि भाई OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करो, बोला हुआ भी है इन्होंने, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भाई OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है 2.46 मल्टीप्लाई यानी कि एक्सपोनेंट -9, ठीक है। तो भाई अब ये देखें कि एक चीज यानी कि OH नेगेटिव तो हमें ऐसे ही पता चल गई बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि अगर KOH की कंसंट्रेशन 2.46 एक्सपोनेंट -9 है तो सर ने हमें यह बताया था कि जो कंसंट्रेशन बेस की होगी वही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की भी होगी। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक चीज तो हमने पहले ही मालूम कर ली। वेरी सही, यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ भाई बरी रवा से क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, लाइट चलेगी भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, है अब आ गई है, लाइट आ गई है। अच्छा ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, हर जगह यही प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है। तो भाई कोशिश करें क्योंकि कोई पैकेज वैकेज करा लिया करें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम तो लगी रहती है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो हमें पता चल गई, सही। अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें पता है तो इससे मैं अब नेक्स्ट चीज क्या मालूम कर सकता हूँ, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से मैं अब नेक्स्ट चीज जो है वो क्या मालूम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मालूम कर सकता हूँ भाई POH, सही। क्या मालूम कर सकता हूँ, POH मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। किस फॉर्मूले के जरिए, दूसरे वाले फॉर्मूले के जरिए। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन, सही। तो चूंकि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ OH पता थी इस वजह से मैं अब डायरेक्टली क्या मालूम करूंगा, POH मालूम करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई, सही 2.46 एक्सपोनेंट -9। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 2.46 एक्सपोनेंट -9। अब वैसे ही करेंगे कि भाई लॉग जो है वो अंदर जाके इनके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, अप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का साइन बाहर रहेगा। तो ये क्या हो गया भाई, POH इज इक्वल्स टू माइनस। अच्छा अब क्या है कि भाई लॉग जो है वो 2.46 पे हम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लॉग 2.46, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई का जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये जो -9 पावर है ये शुरू में आ जाएगी और लॉग जो है वो अप्लाई हो जाएगा बेस यानी कि 10 के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो लॉग था ये मैंने इस 2.46 एक्सपोनेंट -9 के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हम इनकी जो वैल्यूज हैं वो निकाल लेते हैं। तो POH इज इक्वल टू माइनस, अब पहले मुझे निकालना होगा log 2.46, ठीक है, log 2.46। तो इसको जल्दी से निकालते हैं। ओके 2.46 log, ठीक है। तो 2.46 का log मेरे पास आ रहा है 0.390, सही है 0.39, सही है 0.39। तो यहां पे आ जाएगा 0.39 प्लस माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा। log 10 की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, log 10 की वैल्यू क्या है भाई, log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है भाई। ओके अब 0.39, अब ये माइनस ऐसे आ जाएगा, 9 1 जा 9, ओके 0.39 माइनस 9, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं 0.39 माइनस 9 क्या आंसर आ रहा है, -8.61, -8.61, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा अब यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 8.61। तो भाई POH की वैल्यू क्या आ गई, POH की वैल्यू आ गई 8.61। 8.61 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, POH की वैल्यू आ गई है। तो दूसरी चीज भी मालूम हो गई। अब भाई जब हमें POH पता चल गया तो अब हम डायरेक्टली क्या मालूम करेंगे, pH, क्योंकि जब POH पता है तो pH मालूम करने के लिए तो फिर वो बच्चों वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला था भाई, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। pH की वैल्यू क्या आ रही है 8.61, POH की वैल्यू, pH ऐसी आ जाएगा, POH की जगह पे क्या आ जाएगा 8.61। अच्छा ये 8.61 यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ये हो रहा है भाई प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो pH कितना हो गया बेटा 14 माइनस 8.61, तो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 8.61। बताइए क्या आंसर आ रहा है 5.39। वेरी गुड, सही है। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर आया सही है वो क्या आया 5.39। किसका आंसर आ गया भाई, ये pH का आंसर आ गया। अब pH हमें पता चल गई है, pH पता चल गई है, और क्या निकालना है, H पॉजिटिव निकालना है। क्या निकालना है, H पॉजिटिव। तो भाई माहिबा अब आपने बोला था कि सर वो एंटी लॉग वाला बताइएगा, तो अब यहाँ पे एंटी लॉग वाला वापस से यूज होगा, तो इसको गौर से देख लिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई pH, सही, pH जो है ये हमें पता चल चुका है, इससे हमें H पॉजिटिव निकालना है। तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आइन। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई pH की वैल्यू मुझे पता चल गई है, क्या पता चली है भाई 5.39। बाकी यहां पे माइनस लॉग और H पॉजिटिव क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस के साइन को इधर भेजते हैं। हर जगह हमने यही काम किया है, बिल्कुल सेम वर्किंग आपने हर जगह करनी है। तो सबसे पहले माइनस के साइन को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5.39 इज इक्वल्स टू लॉग H पॉजिटिव। फिर दूसरा क्या करते हैं, लॉग को दूसरे साइड में भेजेंगे। जब लॉग को दूसरे साइड में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 5.39 और यहां पे H पॉजिटिव बचा। अब बस क्या करना होगा कि अगर मुझे H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मुझे सिर्फ करना ये है कि एंटी लॉग लेना होगा माइनस 5.39 का। अजान ने निकाल भी लिया, वेरी गुड, सही है। लेकिन एक दफा मैं यहाँ पे भी निकाल के दिखा दूंगा ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर मुझे मालूम करनी है तो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, एंटी लॉग लेना होगा किसका, माइनस के 5.39 का। तो ये हमारा कैलकुलेटर, ये इसको इधर लेके आ जाए, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 5.39 है, सही है। तो माइनस का 5.39, ओके। तो अब मैंने इसका क्या लेना भाई, एंटी लॉग। तो ये 10 की पावर x आपको नजर आ रहा है, ये एंटी लॉग का सिंबल, तो ये मैंने दबा दिया। तो आंसर आ रहा है भाई मेरे पास कितना, आंसर आ रहा है 4.07, 4.07। हाँ भाई बच्चों, किसी का आंसर अलग आ रहा है तो बताइए। हसन क्या आ रहा है आपका आंसर, 4.0 ही आ रहा है। ये क्या नाम है, एक्सपोनेंट माइनस 6 भी आ रहा है आपका, एक्सपोनेंट माइनस 6 भी आ रहा है आपका। इसको जरा वापस से कैलकुलेट करें, वापस से जरा इसको कैलकुलेट करें, एंटी लॉग निकालें माइनस 5.39 का, एक्सपोनेंट माइनस 6 आ रहा है। ओके ओके, और भी बच्चे हैं जिनका एक्सपोनेंट माइनस 6 आ रहा है। ओके हसन, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस 6 आ रहा है।
ओके ओके, तो फिर इस पर आप ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एंटी लॉग में एक्सपोनेंट माइनस 6 भी है, ठीक है। तो सही है, इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, तो भाई H पॉजिटिव आइन जो आ रही है आपके पास वो आ रहा है 4.07 एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वो मोलर आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3, सही है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, सही है, ये क्या हो चुका है भाई, मुकम्मल हो चुका है। इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप के अंदर, माहिबा आपके एंटी लॉग वाली प्रॉब्लम दूर हो गई है या फिर उसमें भी अभी कोई कन्फ्यूजन बाकी है? ओके, और भी अच्छा, हसन को सही क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड हसन। और इसके अलावा और भी बच्चे आते हैं भाई, माहिबा अच्छा क्लियर हो गई, वेरी गुड। खदीजा नज़ीर आपके भी क्लियर हो गई, ओके हसन वेरी गुड, ओके की रिपोर्ट, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा हसन, सही है, सही सही, समझ में आ गया आपके, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, सही है, वो मुकम्मल हो चुके हैं और टाइम भी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी क्लास है, सही, मुकम्मल हो गई। अब इसके अंदर जो हमारे अब टॉपिक बचे, सही, वो टॉपिक है हमारे पास सॉल्ट का टॉपिक है और बफर का टॉपिक है। इंशाल्लाह वो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, सही है, ताकि इस चैप्टर को जो है वो हम मुकम्मल करें, सही है। फिर अब ये पूरा वीक है आपके पास, इस पूरे वीक में आप न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें और जो टॉपिक्स हो चुके हैं, जो प्रीवियस हमारा चैप्टर भी हो चुका है, उसको भी याद करें, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह जो वो नेक्स्ट वीक में हम जो है वो मिलेंगे, सही है। लेकिन अभी जो है जल्दी से टास्क देखते हुए चले जाएँ कि भाई टास्क क्या है। अब ये सॉल्ट का जो टॉपिक है ये पूरा इंशाल्लाह फिर जो हम नेक्स्ट जो है उसके अंदर ही पढ़ेंगे।